रंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। क्या आपको मालूम है कि मुकेश के इस खूबसूरत गाने ने उस दौर के एक गुणी संगीतकार को भूखों मरने से बचा लिया था? कौन था वो नामी संगीतकार, बताएंगे आपको। आप कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। नमस्कार दोस्तों, 22 जुलाई महान गायक मुकेश की जन्मतिथि पड़ती है। इसीलिए इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के हर दिल अजीज गायक मुकेश की। उनके बारे में हम आपको छोटी छोटी मगर काम की जानकारी देंगे। दोस्तों, मुकेश 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में पैदा हुए थे। बहन की शादी में गाते समय अभिनेता मोतीलाल ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें मुंबई लाए। 1941 में फिल्म निर्दोष से अभिनेता गायक के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 1945 में फिल्म पहली नजर ने उन्हें बतौर गायक पहचान दिलाई। 1949 का साल मुकेश के करियर के लिए वरदान साबित हुआ। महबूब खान की फिल्म अंदाज और राज कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म बरसात उन्हें दुनिया के सामने ले आई। राज कपूर के अलावा मनोज कुमार के लिए भी ज्यादातर मुकेश ने ही गाया। बाकी कुछ बता तो 1951 में आवारा फिल्म के गानों ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। आवारा हूँ श्री 420, अनाड़ी, संगम, मेरा नाम जोकर, धर्म करम जैसी कई फिल्मों में उन्होंने हिट गाने दिए। उस दौर के मशहूर रेडियो प्रोग्राम बिनाका गीतमाला में मुकेश के 6 गाने टॉप पर रहे थे। 1955 में आई फिल्म श्री 420 का मेरा जूता है जापानी, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी। 1964 में आई फिल्म संगम का मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का। 1965 में आई फिल्म सहेली का जिस दिल में बसा है प्यार तेरा गाना भी बिनाका गीतमाला में टॉप पर बजा था। इस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया। 1967 में आई फिल्म मिलन का लता मंगेशकर के साथ उनका युगल गाना भी बिनाका गीतमाला में टॉप पर पहुंचा था। सावन का महीना पवन करे शोर, ये गाना था सावन का महीना पवन करे शोर। 1975 में आई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का उनका गाना महंगाई मार गई भी बिनाका गीतमाला के शिखर पर बजा था। महंगाई के दौर में हो गई महंगी यार की यारी इस वक्त में। बिनाका गीतमाला में टॉप पर बजने वाला उनका अंतिम गाना था फिल्म कभी कभी का। कभी कभी आई थी 1976 में। गाना था कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल। इस गाने को लता मंगेशकर ने भी गाया था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल। मुकेश ने अपने ज्यादातर गाने संगीतकार शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए, लेकिन उनके कुछ सबसे बेहतरीन गानों में संगीत दिया था संगीतकार सलिल चौधरी ने। ये गाने थे फिल्म मधुमती और आनंद के। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। फिल्म रजनीगंधा का गाना कई बार यूं ही देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है ने मुकेश को 1974 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया था। इस गाने में संगीत दिया था सलिल चौधरी ने। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है। दोस्तों, मुकेश की मौत 1976 में अमेरिका के डेट्रॉइट में हुई थी। उन्हें वहां दिल का दौरा पड़ा था। वो अमेरिका गाने के कार्यक्रम देने गए थे। उस समय मुकेश की उम्र 53 साल थी और वो अपने करियर के चरम पर थे। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती।
फिल्म मुक्ति का गाना सुहानी चांदनी रातें उनकी मौत के बाद रिलीज की गई थी। दोस्तों, अब मुकेश से जुड़ा एक मजेदार किस्सा। कहा जाता है कि मुकेश संगीत के हर कार्यक्रम में मुख्य गायक हुआ करते थे। उन दिनों पाले मुंबई के भाईदास प्रेक्षागृह के उद्घाटन का कार्यक्रम था। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में गायक मन्ना डे को करना था, लेकिन उन्होंने मुकेश से कहा कि कार्यक्रम का आरंभ वो अपने गीतों से करे। इस पर मुकेश ने कहा कि नहीं, आप ही करें। अब मन्ना डे भी अपनी जिद पर अड़ गए। पहले आप में जब मन्ना डे बिल्कुल भी नहीं माने तो मुकेश ने आखिर उनकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, मैं ही शुरू करता हूँ, पर ध्यान रखना मन्ना, यदि मैंने एक बार गाना आरंभ कर दिया तो मेरे बाद यहाँ तुम्हें सुनने को लोग नहीं रुकेंगे। ऐसे में अभी भी समय है, अच्छा यही होगा कि तुम पहले गा लो, फिर मैं गाऊंगा। लेकिन मन्ना डे नहीं माने। आखिर मुकेश ने कार्यक्रम आरंभ कर दिया। 1, 2, 4 और 8 गानों के बाद, कई और गाने गाने के बाद मुकेश ने कहा कि अब मन्ना बाबू आपको गाने सुनाएंगे। तो दर्शकों ने एक स्वर में कहना आरंभ कर दिया, मुकेश मुकेश मुकेश, मुकेश जी हमें आपसे ही सुनना है, मुकेश जी हमको आपको सुनना है। कहा जाता है कि इस कार्यक्रम से मन्ना डे को बिना गाए ही लौटना पड़ा, जबकि ये कार्यक्रम मूल रूप से मन्ना डे के लिए था। कहा जाता है कि इसी तरह का साझा कार्यक्रम पूना में भी था, जिसमें मुकेश के साथ मोहम्मद रफ़ी को गाना था। कुछ स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति के बाद जब मध्यांतर हुआ तो मुकेश ने मुस्कुराते हुए मोहम्मद रफ़ी से कहा, रफ़ी मियाँ, आप पहले अपने गीत गा लें, फिर मैं गाऊंगा। मोहम्मद रफ़ी ने ऐसा ही किया। बाद में जब मुकेश आए तो दर्शकों ने दोगुने उत्साह से उनका स्वागत किया। कहा जाता है कि ऐसे कार्यक्रम में मुकेश दर्शकों से सीधा संपर्क स्थापित कर लेते थे। चल अकेला चल अकेला चल अकेला। दोस्तों, अब बात उस संगीतकार की जिसे मुकेश के एक गाने ने भूखे मरने से बचाया था। उस दौर के जाने माने संगीतकार सरदार मलिक ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, ऐसा सच्चा स्वर अब इस संसार में फिर नहीं आने वाला है। मुकेश जी का स्वर इतना मीठा है, सुर इतने सधे हुए हैं, गले में जो खनक है और जो शान है वो ऊपर वाले की देन है। मैंने सभी गायक और गायिकाओं से गीत गवाए हैं और आज के समय के भी लोगों को सुनता हूँ, पर हिंदुस्तान में अब तक मुकेश साहब जैसा गायक दूसरा नहीं हुआ। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। सरदार मलिक के अनुसार मुकेश जी ने यदि सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन नहीं गाया होता तो मुझे खाने के लाले पड़ गए होते। काफी समय तक मेरा घर इसी गीत की रॉयल्टी से चला था। मेरे पास उन दिनों काम नहीं था और इसी गाने के पैसे से मैं अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे। तो इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। अब अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।